Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 3 linked list. Data structure using C. K-Scheme second year का subject ये है and my name is Diptesh and I am teaching you data structure using C. Okay, so this unit is one of the important unit because जितने भी आगे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे उसमें आपको एक बार तो लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है. ठीक है, आपको अगले दो यूनिट स्टैक एंड क्यू उनको भी आपको लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करना होता है. तो ये यूनिट समझना बहुत जरूरी है बिकॉज ये आपको आगे के सारे जो भी आप करोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे या फिर कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसको आपको लिंक लिस्ट को यूज करना होता है बेसिकली एज अ डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, अगर आप स्टैक को यूज कर रहे हो तो आपको स्टैक को एज अ लिंक लिस्ट करके भी आपको इम्प्लीमेंट करना होता है. ओके, तो ये यूनिट इंपॉर्टेंट है. आपके क्वेश्चन पेपर में 24 मार्क्स का आता है लिंक लिस्ट से. हर एक मेन क्वेश्चन में लिंक लिस्ट का सब क्वेश्चन होता ही होता है. 2 मार्क के, 4 मार्क के, 6 मार्क के, हर एक क्वेश्चन में होता है. ठीक है, मैं इस वीडियो में पूरे जितने भी आपका पीवाईक्यू में आए हैं क्वेश्चन लिंक लिस्ट के उनको भी मैं कवर करने वाला हूँ. ठीक है, आपको ये जो हर रोज मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको हर रोज देखो वो पॉइंट क्लियर कर लो फिर आगे पॉइंट को बढ़ो. ठीक है, लाइक दिस वे करो, आपको भी आसान होगा. ओके, so let's understand in today's video we are understanding the point number 3.1, the difference between static and dynamic memory allocation. आपको डिफरेंस समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है. अगर आपको पता है तो पॉज करो वीडियो को एंड कमेंट में लिखो. ठीक है, आई होप यू हैव डन. सो ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. तो मैं पहले बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा. तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या है, हम मेमोरी एलोकेट करेंगे प्रोग्राम रन होने से पहले इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तब हम मेमोरी एलोकेट करेंगे वेरिएबल के लिए या फिर डेटा स्ट्रक्चर के लिए, वो बन जाएगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, जो भी वेरिएबल होंगे डेटा स्ट्रक्चर होंगे उनको मेमोरी एलोकेट करेंगे प्रोग्राम रन होने से पहले. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स होंगे डेटा स्ट्रक्चर होंगे वो प्रोग्राम रन करते वक्त उनको मेमोरी एलोकेट करेंगे. तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में साइज फिक्स नहीं होती, वो रन टाइम पर हम फिक्स करते हैं, और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में पहले हमें साइज को फिक्स करना होता है. ठीक है, एग्जांपल से आप समझ जाओगे. ठीक है, देख लो. Let's understand static memory allocation. In static memory allocation, the memory for variables or data structures is assigned at a compile time. मतलब before program runs. जो भी वेरिएबल्स होंगे, डेटा स्ट्रक्चर जो भी होंगे, उनको हम मेमोरी एलोकेट करेंगे कंपाइल टाइम पर. मतलब जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल होता है ना, तब उन वेरिएबल्स डेटा स्ट्रक्चर्स को मेमोरी एलोकेट करेंगे. ठीक है, सो एंड कैन नॉट बी चेंज वाइल द प्रोग्राम रन. अगर प्रोग्राम आपने कंपाइल किया और रन करे तो रन करने के बाद कोई भी उसमें चेंज नहीं हो सकता, मतलब उसके साइज में कोई चेंज नहीं हो सकता. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड की पॉइंट्स फॉर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. मैंने आपको बोला द साइज इज फिक्स्ड. आपको साइज फिक्स करनी पड़ती है, एक डेटा स्ट्रक्चर हो या फिर वेरिएबल हो, क्या भी हो उनकी साइज आपको फिक्स करनी पड़ती है प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले या फिर रन करने से पहले. ठीक है, उसके बाद एलोकेशन हैपेंस बिफोर एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन मतलब प्रोग्राम रन होने से पहले ही मेमोरी हम एलोकेट करते हैं, वेरिएबल हो या फिर डेटा स्ट्रक्चर हो. ठीक है, इट यूजेस अ स्टैक मेमोरी. स्टैक मेमोरी यूज करता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. ठीक है, तो कोड से देखो आपको समझ में आ जाएगा. तो ये तो हमारा सी का कोड है, आपको पता चल गया कि एक एरे लिया है. एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, वो अपनी पिछले यूनिट में पढ़ा है. उस एरे पर सारे सर्चिंग किया है, सॉर्टिंग किया है. ठीक है, तो हमारा एक एरे है और इसकी मैंने साइज क्या दी है 5. मतलब क्या, ये 5 एलिमेंट में इस एरे में स्टोर कर सकता हूँ. तो ये देखो प्रोग्राम रन करने से पहले ही मुझे साइज पता है. ओके, तो मैंने यहाँ पर ही स्टैटिकली एलोकेट किया कि इस एरे की साइज क्या है, 5 है. सो दिस इज अ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. तो जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम प्रोग्राम रन करने से पहले ही उसको मेमोरी देंगे. ओके, और ये मेमोरी कब एलोकेट होगी, कंपाइल टाइम पे एलोकेट होगी ये 5. ओके, तो इस एरे में 5 एलिमेंट में स्टोर कर सकता हूँ. ओके, तो ये कोड क्या है, 1 to 5 प्रिंट करना है. ये हमने एक्सेस करेगा और यहाँ पर हमारा प्रिंट करेगा लाइक दिस वे. ठीक है, ये तो फॉर लूप है वो प्रिंट करने के लिए. ओके, वो उस पर भी ध्यान मत दो, अभी ध्यान दो बस इस चीज पर. इंटीजर ARR इज स्क्वायर ब्रैकेट में 5 है. तो ये क्या है, एरे है और इस एरे में 5 एलिमेंट में स्टोर कर सकता हूँ. तो ये 5 मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करूंगा इस एरे के लिए लाइक दिस वे. ठीक है, तो ये
प्रोग्राम रन करने से पहले ही मुझे पता है, और ये फाइव अगर आपने प्रोग्राम रन किया तो ये फाइव चेंज नहीं हो सकता, आपको फाइव ही मेमोरी, फाइव एलिमेंट्स आपकी मेमोरी में ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपको 6 ऐड करने नहीं कर सकते प्रोग्राम रन करने के बाद, आपको वापस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टॉप करना पड़ेगा, वापस मेमोरी यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा 6, और उसके बाद वापस रन करना पड़ेगा। सो दिस इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, समझ में आया? इन हियर एरर फाइव साइज इज फिक्स्ड एंड नोन एट कंपाइल टाइम। तो ये फाइव कंपाइल टाइम पे पता होती है कि मुझे इस एरे के लिए फाइव मेमोरी 5 साइज दिया है एरे के लिए, इस डेटा स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, समझ में आया? एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है आप पढ़ सकते हो, मैं बताऊंगा। ठीक है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन असाइंस मेमोरी टू द वेरिएबल। ओके, मेमोरी एलोकेट करने के लिए काम आता है, वेरिएबल के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए। ओके, सच एज फिक्स्ड एरे। तो ये जो भी एरे है ये हमारा क्या है, फिक्स्ड है कि इसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हम जब डायनेमिक का कोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली डिफरेंस क्या है। सो विच इज डिक्लेयर्ड इन एडवांस, तो आपको एडवांस में ही डिक्लेयर किया है कि एक एरे है और एरे की साइज 5 है, एडवांस में बताया गया है कंपाइलर को। So it is easy to use. Okay, easy to use है, no problem. Since variables are permanently allocated, they cannot be deleted, which improve the consistency. मेमोरी वेरिएबल्स हम क्या डिक्लेयर करते हैं, उसको एलोकेट करते हैं वैल्यू, तो ये क्या डिलीट नहीं कर सकते बाद में, अगर प्रोग्राम रन करने के बाद हम डिलीट नहीं कर सकते। तो ये कंसिस्टेंसी इंप्रूव करता है प्रोग्राम की। एग्जीक्यूशन स्पीड एंड एफिशिएंसी आर इंप्रूव्ड बिकॉज मेमोरी इज प्री एलोकेटेड। मतलब जो भी आपने वेरिएबल दिया है या डेटा स्ट्रक्चर दिया है, उनको कंपाइल टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट हो जाती है। अगर एलोकेट हो जाती है और प्रोग्राम रन करने के बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का स्पीड फास्ट होता है और एफिशिएंसी भी हाई होती है। ठीक है, ना कि डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक में जब प्रोग्राम रन होगा ना तभी मेमोरी एलोकेट करना स्टार्ट होता है, तो वहां पर टाइम ज्यादा लगता है थोड़ा सा। ओके, तो डिसएडवांटेज देखो, दिस मेथड कैन कॉज मेमोरी वेस्टेज। मेमोरी वेस्टेज हो सकता है अगर आपने पहले ही कुछ तो 5 एलिमेंट डाला और आपको 4 ही एलिमेंट चाहिए आपके एरे में बाद में रन करने के बाद, तो ये वन एलिमेंट के लिए वो जो मेमोरी हमने एलोकेट किया वो वेस्ट हो जाएगी। समझ में आया? वंस मेमोरी इज एलोकेटेड इट कैन नॉट बी फ्रीड व्हेन इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जो मैंने अभी बोला वो, इट रिमेन्स परमानेंटली रिजर्व्ड एंड अनयूज्ड मेमोरी कैन नॉट बी यूटिलाइज। वो परमानेंटली रिजर्व हो जाएगी और वो अनयूज्ड मेमोरी कभी वापस यूटिलाइज नहीं हो सकती। ठीक है, सो दिस इज एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। एज अ नेम सजेस्ट डायनेमिक, मतलब क्या, जो भी मेमोरी होगी वो हम प्रोग्राम जब रन होगा तभी उस मेमोरी में, तभी उस वेरिएबल या फिर डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो इन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मेमोरी इज असाइन एट रन टाइम। जब प्रोग्राम रन होगा तभी हम मेमोरी एसोसिएट करेंगे या फिर असाइन करेंगे। ओके, व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग एंड द साइज कैन बी डिसाइडेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। आपको स्टैटिक एलोकेशन में साइज फिक्स होनी चाहिए, पहले पता होनी चाहिए। डायनेमिक में जब प्रोग्राम रन होगा तभी आप साइज फिक्स कर सकते हो। ठीक है, तो की पॉइंट्स देखो, द साइज इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज। साइज फ्लेक्सिबल हो सकती है और चेंज कर सकते हैं रन टाइम को, स्टैटिक में हम चेंज नहीं कर सकते। एलोकेशन हैपेंस ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वहां पर क्या था, एलोकेशन हैपेंस बिफोर एग्जीक्यूशन, और इट यूजेस द हीप मेमोरी एंड इट यूजेस द, मतलब स्टैटिक वाला क्या यूज करता, स्टैक मेमोरी यूज करता था। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बाद में हीप क्या है, स्टैक क्या है। ठीक है, बस आप ध्यान में रखो, बेसिक डिफरेंस क्लियर है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर अभी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, तो देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया है एन। ठीक है, वेरिएबल मैंने लिया है एन और मुझे साइज एंटर करनी है, मतलब यहाँ मैं साइज दे रहा हूँ, इस एन में मैं स्टोर कर रहा हूँ कुछ, तो मतलब जो मैं एन में स्टोर करूंगा ना वो साइज होगी उस एरे की। ठीक है, समझ में आया? और मैं यहाँ पर एलोकेट मेमोरी एट रन टाइम, मैं यहाँ पर रन टाइम को मेमोरी एलोकेट कर रहा हूँ, एम एलोकेट, मेमोरी एलोकेट यूजिंग एम एलॉक, एंड जिसमें मैं साइज दूंगा इंटीजर, साइज ऑफ दूंगा इंटीजर, और जितने भी यहाँ पर मैं एन एंटर करूंगा वो मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंटीजर की जितनी भी साइज होगी वो मल्टीप्लाई होगी और वो मेमोरी एलोकेट हो जाएगी हमारे एरे के लिए, लाइक दिस वे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है वो मैं प्रिंट करूंगा। पिछले वाला कोड था वो स्टैटिकली किया था और ये मैंने डायनेमिकली किया है बस। ओके, तो जितना मैं यन एंटर करूंगा इस प्रोग्राम में, यन की वैल्यू उतनी साइज होगी। अगर आपने यन को 2 किया तो 2 साइज एलोकेट होगा उस एरे के लिए, लाइक दिस वे। 4 किया तो 4 एलोकेट होगा, लाइक दिस वे। ओके, साइज में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एम एलोकेट मेथड यूज किया है, फिर फंक्शन यूज किया है, वो मेमोरी एलोकेशन के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो भी मेमोरी एलोकेट की थी वो मैंने यहाँ पर रिलीज की, फ्री एरर। जो ARR के लिए मैं मेमोरी एलोकेट की थी वो मैंने फ्री कर दी, रिलीज कर दी और प्रोग्राम खत्म। ठीक है, ये आपको नहीं करना, ये एग्जाम में नहीं आएगा कि आपको कोड लिखना पड़ेगा, मैंने बस आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए बस बताया कि क्या होता है।
ओके, तो बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, डिफरेंस ध्यान में रखो। तो आप पहले ध्यान में रखो स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, और उसका डिफरेंस ध्यान में रखो। ओके, हियर द एरे साइज इज डिसाइडेड बाय द यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तब यानी कि वैल्यू में जो दूंगा वही हमारी मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये आपको एग्जाम में लिखना आ सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, मेमोरी इज एलोकेटेड एट द कंपाइल टाइम, पता है, and memory is allocated at runtime. Okay, perfect. Size must be known before the program execution. Okay, ये भी हमने सीखा है. Size can be decided during the execution. ओके, समझ में आया? ये डिस्कस किया है अभी, बस आप रीड कर सकते हो जाएगा आपका क्लियर। ठीक है, मेमोरी रिमेन्स फिक्स, कैन नॉट बी रीसाइज्ड। मेमोरी आपको फिक्स होनी चाहिए स्टैटिक में, और वो रीसाइज नहीं हो सकती, मतलब आप वापस चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम रन होने के बाद। ठीक है, मेमोरी कैन बी रीसाइज, एलोकेट एंड री एलोकेट। आप एलोकेट भी कर सकते हो, री एलोकेट भी कर सकते हो जब प्रोग्राम रन होगा तब डायनेमिक में। इट यूजेस वेरिएबल्स एंड एरेज। ओके, मतलब स्टैटिकली स्टोर करने के लिए आपको लगेंगे। आप डायनेमिकली मेमोरी यूजिंग एमएलॉक, सीएलॉक, रीलॉक, फ्री, आपको या फिर न्यू डिलीट, अपने आप पढ़ा होगा न्यू डिलीट, वो सी प्लस प्लस थ्रू है, और सी में आप एमएलॉक, सीएलॉक, रीलॉक यूज कर सकते हो। ठीक है, यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, देखो यहाँ पर मेमोरी इज ऑटोमेटिकली फ्रीड व्हेन प्रोग्राम एंड्स। ओके, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेमोरी ऑटोमेटिकली फ्रीड हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या है, प्रोग्रामर्स मस्ट मैन्युअली फ्री मेमोरी टू अवॉइड लीक्स। यहाँ पर डायनेमिक में खुद को प्रोग्रामर को मेमोरी को फ्री करना पड़ेगा मैन्युअली। ओके, मेमोरी लीक्स अवॉइड करने के लिए। ठीक है, और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में हम स्टैक मेमोरी यूज करते हैं, ये हमें पता है, और यहाँ पर डायनेमिक मेमोरी में हम हीप मेमोरी को यूज करते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूशन इज नो एलोकेशन ओवर एट रन टाइम। ओके, हमें क्या पता है कि एट अ कंपाइल टाइम, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में एट अ कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेट करती है, मतलब रन टाइम का कोई काम नहीं करना पड़ता मेमोरी एलोकेशन करने के लिए, तो उस टाइम बचता है और उसके वजह से फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। वही डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जब भी एलोकेशन होता है वो रन टाइम में होता है, प्रोग्राम जब रन करेगा तब होता है, राइट? तो वहां पर छोटा सा स्लो होता है स्पीड में। ओके, तो उसका एग्जीक्यूशन स्पीड या फिर स्लो होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। आई विल मीट विद नेक्स्ट वीडियो विद terminologies of linked list. Till then, bye bye.